यहाँ पे अलग ही सन्नाटा सा है, सन्नाटा। ये देखो, कुछ भी मत बोलना, देखो ध्यान से सुनो, इनकी आवाज़ सुनाओ। जो पेड़ों में उनमें कीड़े मकोड़े, जो कीट पतंग जिनको बोलते हैं, अच्छा उनकी वॉइस सुनो जरा। देखो चुप हो जाओ फिर। पापा यहाँ नीचे हाँ। मेरी दादी ने लगा रखा था, उस वक्त एक अखरोट का पेड़ हुआ करता था। अच्छा तो काट वाट दिया क्या? वो खराब हो गया वक्त के साथ, बुढ़ा हो गया था तो खत्म हो गया वो। बहुत हम वहाँ जाते थे, उस वक्त इधर खेती भी होती थी जब मैं आप लोगों की एज का था। तो उस टाइम पे गांव आता था मैं 2-2 महीने के लिए, तो गर्मियों की छुट्टियों में। तो यहाँ पे तो उस हमारा समय 2-2 महीने की पड़ती थी ये छुट्टियाँ? हाँ, टोटल 2 मंथ की। सही है। तो मैं यहाँ आता था 2 महीने, दादी मैं यहाँ रहते थे। दादा हमको छोड़ के चले जाते थे दिल्ली जॉब पे, फिर हमको लेने आते थे। तो दादा भी मतलब जब छोड़ने आते थे तब हफ्ता 10 दिन रहते थे, तब लेने आते थे तब भी हफ्ता 10 दिन रहते थे। अब हम टोटल 2 महीने 60 दिन चलो। कि एक तरफ आप बोलते हो जी नेचर है बड़ा, हमको उससे प्यार है और यहाँ लाइफ बढ़ जाती है, तो तुम तो नेचर की लाइफ ही घटाने पे खुद लगे हुए हो। तुम्हारी लाइफ कहाँ से लोगों की बढ़ जाएगी? आए हैं यहाँ, दिल्ली से आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई वो हो अनएजुकेटेड हो, सारे के सारे एजुकेटेड हैं। उसके बावजूद भी ये कंडीशन है कि जो खाया उसको ऐसे फेंक गए और इतना गंदगी मचा गए। देखो क्या हाल है ये। तो ये कहीं से आपको लगता है किसी एंगल से कि ये वेल सिविलाइज्ड पीपल्स है? नहीं लगते ना, यही रीज़न है। और उनमें हम भी आते हैं। हम भी हैं, अगर हम ये ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें हम भी हैं। आप वीडियोस बना बना के यार कुछ जी हाथ जोड़ जोड़ के उन सब चीज़ों से नहीं होती है चीज़ें, ठीक है ना। ये सब दिखावे वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड लेवल पे आप कितना कर रहे हो वो दिखता है औरों को भी, और आप क्या कर रहे हो। यहाँ अभी आपको दिखाया क्या वर्स्ट कंडीशन हो रखी है। देखिए कहीं पे तेल हैं, कहीं पे आटे के, कहीं पे दूध की थैलियाँ फेंकी हुई हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही वर्स्ट हिसाब किताब। तो ऐसे में क्या हमारे जंगल बचेंगे, हमारे पहाड़ बचेंगे हैं? जब हम ही खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, हम खा रहे हैं और अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं। क्या हम दिल्ली में भी ऐसे ही करते हैं? सोचो। ये कंडीशन सिर्फ यहीं की नहीं, ये कंडीशन हर जगह है। इवन देन ये पहाड़ में मैंने हर जगह ही देखी है, ठीक है ना। बट ठीक है, अगर कोई कहीं गांव के लोग रह रहे हो समझ में आता कि हो सकता है वो इतने वेल एजुकेटेड ना हो, उनको इतनी नॉलेज ना हो। लेकिन जब दिल्ली से लोग आते हैं और वो ऐसी जब चीज़ें करते हैं तो फिर वो जिसे कहते हैं समझ से बाहर रहती हैं वो चीज़ें। तो क्या कह सकते हैं, हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपना समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, सब है। तो ये गाइस सुनो क्या बोलते हैं। अभी आपको मैं एक पौधा दिखाऊंगी और जब भी आपको वो पौधा दिखेगा ना, आपको क्या करना है, उस पौधे को हाथ में लेना है और अपने हाथ में रगड़ देना है, ठीक है। और आप जब रगड़ोगे ना उसको तो आपके हाथ से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है। एकदम ऐसी खुशबू आएगी कि आपने परफ्यूम लगा लिया हो सपोज़, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो गाइज़ ये है वो पौधा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडेली, ठीक है। कंडेली का मतलब होता है कि अगर आप उसको मतलब अपने हाथ में रगड़ोगे तो उससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है। तो कंडेली का ये मतलब होता है, ठीक है। तो जब भी आप आओगे इस पौधे को छू के हाथ में रगड़ लेना, बस आप देख लेना परफ्यूम जैसी खुशबू आएगी, देख लेना। है ना पापा? है ना पापा, सही बोला ना?
क्यों मिसगाइड कर रहे हो? हैं? ये जोक अपार्ट है, बेसिकली ये एक जंगली घास है जिसका हिंदी में नाम है बिच्छू घास बोला जाता है, और हमारी लैंग्वेज में इसको कंडेली बोला जाता है। तो ये बहुत उस यूजेस होता है, इसकी चाय भी बनती हैं अब, वो भी बनता है, चाय साग बना के बेची जा रही है इसकी, और इसका साग बनता है। इसका साग बहुत गर्म होता है जो कि सिर्फ सर्दियों में ही मोस्टली खाया जाता है, तो वो भी होता है इसका। और इसकी जो है ये इसको खेती नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप ही हो जाता है। और हिमाचल में भी इसको बिच्छू घास बोलते हैं। इवन मैं कश्मीर गया था तो कश्मीर में भी मेरे को ये सब देखने को मिला। मतलब मोस्टली मैंने जितना हिमालयन रेंज है आपका, इवन देन आपका नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ भी ये मिलता है। तो वही है, ये बड़ा कॉमन है और बड़े हेल्दी भी है। इसके साग बहुत अच्छा होता है। इवन मेरी वाइफ को इसका साग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और जब भी मैं अपना होम टाउन आता हूँ तो कहती है कि उसको लेके आना। अभी मेरे फादर जब तक थे तो मेरे फादर मेरी वाइफ के लिए वो साग बना के ले जाते भी थे। तो वही है। तो गाइस मैंने कह दिया ना, अब आप जो वो बोला है मैंने वही करना है, ठीक है? पापा की बातों में बताओ। गाइस सही बोल रहा पापा, मेरी बातों में मत आना, ठीक है? वरना बहुत हाथों में खुजली जलन वगैरह होगी, ठीक है? और छाले वाले भी पड़ जाएंगे, तो इसलिए ऐसा मत करना। हमारे साथ चल लो। कहाँ? मटेले के रास्ते में, मटले के धार चलना। आज हम बैग रोड चलते हैं वहाँ से। हाँ तो क्या करेगा यार तू? ये ले लेंगे। ये छोड़ दे देख। ये छोड़ ले। देखो। छोले अब ये मैजिक कैट शो यो। यो हाँ, उनका था ये। वो आपको वो दादा याद है जो पालम में रहते थे, आते थे दादा से मिलने। ये उनका घर था, ये जो टूट गया उनका। तो अब वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नहीं रहते वो अब। तो गांव में नहीं है उनका घर? गांव में वो अपने भतीजों के साथ उनके साथ रहते हैं अब। अच्छा, तो जब भी आते हैं। और ये तो इधर तो हम जाके तोड़ सकते हैं, देखो नीचे गिरा हुआ है। नो, यहाँ पे खाई ये गड्ढा है, हाथ नहीं पहुँचेगा, बड़ा रिस्की है। फिर इवन इसका पेट खराब है, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं क्या? उधर से आता हूँ। डरपोक भाग गया। अब मैं कैसे वो करती हूँ, यहाँ से जाती हूँ। आ गए, देखो रास्ते से, पतले से रास्ते से माए, अब जा रहे हैं मटेला की धार। ये देखो समय समय की मार। अभी 2-4 दिन पहले तक कितनी रौनक थी, हैं? और आप देखो पूरा खाली। अब सब खाली हो गया। बस। और ऐसा ही कल हमारा तलख्वाल भी खाली। हाँ। ये दिखाओ अनार, इनको ये पहाड़ी अनार हैं, इनको हमारी लैंग्वेज में डलमिया बोलते हैं। अनार डलमिया। डलमिया। हाँ। इनका खाएगी? खाएगी, लड़का है वो। तेरे को बोल लो पागल हो रही। तो आप उसको देख रहे हो? अबे तो मोबाइल देख रहा हूँ, उसका कैसे चला रहा। अच्छा, वैसे जंगली है कोई। जंगली फूल है ये। जंगल में जाओ। ये मिर्ची होगी मेरे ख्याल से। इसमें उधर मिर्ची है, हाँ, ये मिर्ची है। ये मक्के के 2 पौधे हैं, जो बड़े लंबे बड़े लंबे से। हाँ, कहाँ है ये? ये मक्के हैं, और इधर ये बेल बो रखी हैं। तो मेरे ख्याल से कद्दू वगैरह की बेल है, और बाकी वो छीमी वगैरह की बेलें हैं, है ना? हाँ, छीमी मतलब एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, दाल। अच्छा अच्छा, सही है। गाइस ये देखो पौधी ना, इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा। और देखो इसकी इतनी अच्छी स्मेल होती है ना, मिंट की इतनी अच्छी स्मेल होती है, क्या ही बोलूँ। कभी भी आपको मिले दिखे ना ये, इसको हाथ में पकड़ के सच में रगड़ लेना, हाथ में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जैसे हैंड वॉश आती है ना वैसे। देख कैसा लग रहा है, अच्छी खुशबू है ना? ये देखो, ये भिंडी के
खा सकते हैं ये अभी? भिंडी के, हाँ खा ले। ये छोटी छोटी भिंडी भी लग रही है, वो देखो, ये जो दिख रही है छोटी छोटी भिंडियाँ हैं। ये है ना? हाँ, और ये देखो इसमें भिंडी लगने से पहले जो फूल लगता है वो फूल आ रहा है ये वाला। मुझे टेस्ट करवा। खा गया पूरा? हाँ थोड़ा दे, मैं भी खाऊं। बड़ा टेस्टी है, टेस्टी। बेडू है ये, इनको खा सकते हैं? इनको नहीं खा सकते? मैंने सोचा इतने पास में तोड़, कुछ खाने का होगा नई चीज़, लेकिन पापा ने बोला जानवर उगला, तो जानवर हम थोड़ी ना, लेकिन इंसान ही सबसे बड़ा जानवर होता है। पता है आपको? जानवर है। तू है, तू गधा है, तभी तो तेरे को सब गधे बोलते हैं, गधा कहेंगा। हट। गाइस इस पत्तों को अगर आप छुओगे ना, बड़ा सॉफ्ट है ये वाला, बड़ा सॉफ्ट लगता है एकदम हाथों में, मुलायम सा पत्ता है ना ये वाला। गाइस ये निशान जो आप देख रहे हो ना, ये पता है क्यों? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग रोड का सर्वे लेने आए थे, तो तब क्रॉस का लगाया था, क्योंकि यहाँ से ही रोड आएगी, इसीलिए। देखो ताऊ और यहाँ पे पहले से ही आ रखे हैं, बैठ रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ताऊ और दादा, ये देखने नहीं दे रहा। ये अभी मैं ऊपर आ रखी हूँ, सबसे ऊपर देखो, और मैं भी आपको नज़ारे दिखाती हूँ। बहुत प्यारे आते हैं यहाँ से नज़ारे, बहुत प्यारे। डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ऊपर एक दो टावर लगे हुए हैं ऊपर। हाँ वो उधर, हाँ, उसको जोगीमढ़ी बोलते हैं। उधर जोगीमढ़ी। हाँ, तेरी दादी का जो गांव है ना, हाँ वो भी उधर, वो जहाँ धुआं है ना, देखो हाँ हाँ उस जगह पे है तेरी दादी का गांव, गमराड़ी। हाँ और जब हम कल जाएंगे ना, हाँ तो कल हम वो दो पहाड़ियाँ नहीं है, हाँ हाँ ऊंची ऊंची, हाँ हाँ। ठीक उनके सामने से जाएंगे। ओ हाँ, बहुत ऊंची पहाड़ियाँ है वो। अच्छा। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी है, वो सामने जहाँ से वो जो हो रहा है सूर्यास्त हो रहा है। हाँ, सूर्यास्त सूर्यास्त हो रहा है वो। देवी का, जैसे देवी है ना, हाँ देवी का मंदिर है वहाँ पर, अच्छा और बहुत बड़ा मंदिर है, पूरा हिमालय दिखाई देता है वहाँ से, पूरा। अच्छा। हाँ, सारा हिमालय दिखाई देता है वहाँ से, तो वो बहुत ऊंची जगह है, ये बहुत ऊंची जगह। जो हमारा घर है जहाँ पे किस मतलब वो छोटे पहाड़ पे लोकेटेड है कि बड़े पहाड़ पे लोकेटेड है? मीडियम साइज के, मीडियम ना? मीडियम साइज के पहाड़ पे है, मीडियम साइज के। जितने भी ये जो वो है ना हाँ विलेज, ये छोटे विलेज जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मीडियम रेंज के जो हिल्स होते हैं ना, उसमें होते हैं। और जो बड़ी हिल्स होती हैं, जैसे वो देखो सामने, वो देखो दो पहाड़ियां हैं जो, हाँ हाँ एक ऊपर, हाँ वो सारी की सारी जो काफी हाइट पे होती हैं, तो वहाँ पर वो नहीं होते, विलेज नहीं होते। उसके नीचे वाली जो घाटी सी होती है, तलहटी, उसमें होते हैं विलेज। बेज क्या होते हैं? विलेज गांव। अच्छा ग्लाव घाटी। अच्छा। उसके पीछे रीजन भी है कि जितने हाइट पे जाओगे ना ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो जैसे फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत survive हमारे करने में उसमें भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा ऑक्सीजन की। हाँ हाँ, ये जब चढ़ाई चढ़ते हैं तब तो बहुत होती है। बहुत होती है। हाँ, वही रीजन है। आपने जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे वहाँ देखा ना, जो ज्यादा हाइट पे पहाड़ थे वहाँ पेड़ भी कम थे, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, ये एक रीजन हो जाता है। गाइस ये देखो यहाँ पे लोगों की पार्टी चल रही है। यहाँ पे पार्टी तो नहीं कह सकते, पर सब बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। हम, मैं और मेरा भाई इधर बैठे हुए हैं, ये देखो ऐसे बैठे हैं। गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ये करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। गाइस ये देखो यहाँ पे बंजर वो पड़े हुए हैं घर, यहाँ पे कोई नहीं रहता होगा,
हालत से ही पता चल रहा है। What is bye? दोबारा बोलना। What is bye? बाय Oh, what is bye? What is bye? बाय। Bye bye.